राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ मंदिर। बहुत सारी भाई बहनों के कमेंट आते हैं कि शिव जी का जल पिलाओ और इनको बेलपत्र खिलाओ, तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ पहले से ही, लेकिन मैंने कभी व्लॉग में नहीं दिखाया था आपको, तो इस वजह से आज मैं आपको व्लॉग में भी दिखाऊंगी। फ़ोन लेके जाऊंगी, वरना मैं मंदिर पे फ़ोन लेके नहीं जाती थी। और विवेक जी भी बाहर लेटे हुए हैं, पहले उनको अंदर करवाऊंगी, उनको दवाई दूंगी, उसके बाद मैं मंदिर जाऊंगी। तो मैं हो गई हूँ देखो रेडी। हमारे यहाँ से मंदिर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूर पड़ता है, तो अकेली मैं थक जाती हूँ। सुबह ही सुबह जाते थे, जैसे दूर पड़ता है वो। तो पहले मैंने ये शिव जी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये शिवलिंग मैं ले आई थी, तो मैं यहाँ पे ही पूजा कर लेती थी। यहाँ का ही जल मैं विवेक जी को पिला देती थी, यहाँ पे ही पूजा कर लेती थी और शाम को जाती थी मैं, अकेली की वजह से, क्योंकि दूर पड़ता है। लेकिन अब मैं डेली जाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा भाई आएगा, तो मैंने सोचा जब भाई आएगा तो स्कूटी से क्यों ना मैं रोज़ ही चली जाऊँ। तो अब मैं जाऊँगी। और देखो विवेक जी को भी ये अंदर लेट आ रहे हैं बाहर से, अंदर लेट आ रहे हैं। और उसके बाद हम जाएंगे। फाइनली मैंने मंदिर जाने के लिए देखो अपनी ये कंडियाँ तैयार कर ली है। इसमें मैं लेके जाती हूँ दूध, घी और धूप बत्तियाँ, ये लेके जाती हूँ, और एक फूल तो हमारे गुलाब पे लग भी नहीं रहे हैं। तो चलते हैं मंदिर। तो भाई इधर हो गया डुग्गू नाराज, कहाँ बढ़ गया? ये लो यहाँ पे बैठा अंधेरे में। चल बेटा, तेरे मामा गंदा, मामा तो इतना सामान दिलवाया तब भी नाराज हो गया। जल्दी चल, मंदिर पे को लेट हो रहे हैं। देखो भोलेनाथ से यो कहिए कि मेरे पापा को ठीक कर दो भोलेनाथ, जब तो बाबा करेंगे, जल्दी चलो। अब डुग्गू मनाना पड़ा मंदिर पर जाने के लिए। ये देखो नाराज हो गया था, अभी ये मनाना पड़ा है। चलो चलो जल्दी बैठ बेटा, लेट हो जाएंगे, जल्दी बैठ। अब राजी हो गया। ये आप देख सकते हो कि हमारे घर से कितनी दूर है, मतलब मंदिर। तो भाई हम जा रहे हैं मंदिर। देखो बहुत दूर है। मैंने गांव में वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ की बहू नहीं हूँ, तो इस वजह से मैंने गाँव में अपना फोन नहीं किया। हमारे यहाँ की टंकी पानी की, वो देखो मंदिर उधर जी खड़े हैं आगे। हर तो काफ़ी दूर पड़ता है, इसी वजह से मैं आ नहीं पाती हूँ। देखो अकेली की वजह से नहीं आ पाती हूँ, बस घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। और आज मैंने सोचा कि भाई है, पहले आया करती थी, पूरे जाटे आई हूँ मैं अकेली, लेकिन अब जब से मेरी तबीयत खराब हो गई है तो तब से आने को मन नहीं करता है। हर हर शंभू है। ये देखो, आजा। क्या मांगेगा भोले बाबा से आज? भोले बाबा से आगे को तो चलो। बर्फी बर्फी लो भैया, ये सब भोले बाबा से बर्फी मांगेगा ये। तो ये देखो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम आ गए मंदिर में और यहाँ पे लिया है हमने जल भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। डुग्गू चला रहा है नल, डुग्गू से नल नहीं चला है क्योंकि हमारे घर पे नल नहीं है, तो डुग्गू को भी आदत नहीं है। अब हमने भर लिया है जल का लोटा और अब हम चल दिए हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। आप सब भी कर लेना, सुबह सुबह दिन अच्छा जाएगा सभी का, बाबा के दर्शन। तो दोनों माँ बेटा हम चल दिए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए।
थोड़ा सा दूध यहाँ पे सूखी अम्मा देखो थोड़ा सा डाल दिया। अम्मा ये बर्तन लाइए दूसरा। चुप पहले पूजा कर लो, चुप पूजा करते हैं वरना नाराज हो जाएंगे भोलेनाथ। इधर से इधर से यहाँ पे जल चढ़ा दिया है, दीपक जला दिया, धूप बत्ती जला दी है। अब अपने गुनाहों की मांगती हूँ बाबा के आगे माथा टेक कर माफ़ी। जो मैंने गुनाह किए होंगे तो बाबा मुझे माफ़ कर देंगे। देखो डुग्गू भी बोल रहा है कि बाबा मेरे पापा को ठीक कर दो, मेरा बेटा भी बोल रहा है, लेकिन भोलेनाथ को भी तरस नहीं आ रहा है। और डुग्गू बोल रहा है कि एक धूप बत्ती मैं और लगाऊंगा। डुग्गू फिर से धूप बत्ती लगाने के लिए बोल रहा है और फिर बोल रहा है कि मेरे हाथ जल जाएंगे। ऐसे लगा दे, ऐसे लगा दे, यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे लगा और हाथ जलने का। मम्मी उसे लगा क्या दिया उसे लगा ना लग रहा ना मैं पता नहीं अभी अबे मम्मी खाई। अब भोले बाबा की पूजा हो गई है। अब हम चलते हैं शेरावाली और हनुमान जी की पूजा करने के लिए। अब आपको उनके भी दर्शन कराती हूँ। हनुमान जी और माता रानी के दर्शन आप कर लो। जय माता जी, जय हनुमान, जय श्री राम। आप भी कर सकते हो माता रानी के दर्शन उन हनुमान जी के। आप सबके घर भी खुशियाँ लाएं मेरी माता रानी, मेरे हनुमान जी। मेरी जो भक्ति है सबसे ज़्यादा वो मेरी माता रानी की तरफ खिंची हुई है। मैं माता रानी से ज़्यादा प्रेम करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि अपनी बेटी की खुशियाँ वो ज़रूर भरेगी, झोली ज़रूर भर देगी खुशियों से। ये मुझे अपनी माता पर पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे माता रानी पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी मेरी खाली झोली को ज़रूर भरेंगी। तो प्लीज़ आप भी प्रार्थना करना माता रानी से कि मेरी खुशियाँ मुझे लौटा दें। मम्मी मुझे भी मम्मा मुझे भी मम्मा मुझे भी मैंने बोला दी मम्मा मुझे भी डुग्गू से 2-3 बार धूप बत्ती लगा दी, फिर भी जिद कर रहा है कि मुझे भी लगवा दो, मुझे भी लगवा दो। अब मैंने दीपक जला दिया है हनुमान जी के सामने। तो बोलो जय हनुमान, जय श्री राम। बार बार जिद कर रहा है। 5-6 बार धूप बत्ती मैंने डुग्गू से लगवा दी है, लेकिन बच्चा है, मानता नहीं है। अब मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं जाती हूँ अपनी काली माँ के पास और भैरवनाथ के पास। मैंने भैरवनाथ के चरणों में दिया है जल 1 लोटा। तो बोलो जय भैरवनाथ, जय काली माँ। ना उनके पैर छू ले, उनके पैर छू दो, पैर छू। कह रही मेरे पापा को ठीक कर दो जल्दी से। मैं तो गिल्ला हो गया देखो। जय जय माता दी। तो ये है हमारे यहाँ का मंदिर। अब मैंने सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली। अब मैं चलती हूँ शनि देव के पास। तो सबसे पहले लेती हूँ मैं 1 लोटा जल। मैं लोटा लेने के लिए लोटा
एक लोटा जल लेने के लिए खड़ी थी। तो अब मैंने कर ली है शनिदेव की पूजा। यहाँ पे डुग्गू ने भी की है। तो शनि देव के साथ साथ मैंने की है विष्णु भगवान की भी पूजा और विष्णु भगवान से भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी है। यहाँ पर डुग्गू भी करेगा पूजा। यहाँ पर जल्दी थोड़ा सा। बस 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 और दो देवता जी का भी तो करेंगे। आगे कहाँ? देवता जी तो हाँ गाँव में को बोल दे कि मेरे पापा को ठीक कर दो। मेरे पापा ठीक कर दो। हाथ जोड़ के कह दो। मेरे पापा ठीक कर दो। मैंने हाथ जोड़ के जाइए। चलो अब चल दिए पूजा करके घर की तरफ मंदिर पे से। ये देखो हमारे यहाँ से दूर पड़ता है भोलेनाथ का मंदिर। ये आगे ये स्कूटी। हम चलते हैं गांव की तरफ भोलेनाथ के दर्शन करके। फाइनली हम आ गए हैं पूजा करके घर पे। ये देखो और अब मैं करती हूँ घर की पूजा। अभी मेरी घर की पूजा नहीं हुई है और विवेक जी भी मैं अंदर लेटा के गई थी। तो अब मैं करती हूँ अपनी माता रानी की पूजा। तो ये देखो माता रानी की पूजा मैंने घर पे भी कर ली है। अब मैं देती हूँ विवेक जी को दवाई। अब मेरी सारी पूजा हो चुकी है बस अभी। और ये मैंने यहाँ पे शिव जी की भी पूजा कर ली है। अब मैं विवेक जी का काम निपटाती हूँ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो और मेरी जैसी सभी बहनों को सपोर्ट करो क्योंकि आप सबसे ही हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। और ये देखो विवेक जी लेटे हुए हैं, आंखें खोल रखी हैं। देखो मम्मी देखो